में घुसी सब है। ठीक एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल महोदय एकदम जीत लिया पाइतेगा। ठीक है बाबू, ठीक बात, ठीक है, ठीक है, प्रणाम। राजा से बात करें। अरे प्रणाम, अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं बाबू? ठीक है। कनिए क्या महाराजगंज में लग जाई रहुआ सब है। नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में पल पल समीकरण बदल जाते हैं और वो भी तब जब चुनाव सर पे हो। महाराजगंज लोकसभा चुनाव क्षेत्र से टुन्ना पांडे के राजद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के दावा के बाद महाराजगंज के राजनीतिक हलकों में हड़कंप की स्थिति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राजद के संभावित प्रत्याशी थे, उनका टिकट यदि कट रहा है तो फिर वो कहां जाएंगे, और फिर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका टुन्ना पांडे के इधर एंट्री मारने के बाद क्या स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर पूरा महाराजगंज में आज चर्चा का बाजार गर्म है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र राजपूत बहुल इलाका है और यहां से दोनों तरफ से राजपूत कैंडिडेट ही उतारे जाएंगे। लेकिन अब टुन्ना पांडे ने यह दावा किया है कि राजद उन्हें महाराजगंज से अपना टिकट दे चुकी है। तेजस्वी यादव ने उन्हें महाराजगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारी करने का आदेश दिया है और उनके आदेश पर वे चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो इसके बाद महाराजगंज के राजनीतिक हलकों में तहलका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और यहां से 91 के बाद लगभग पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो चुनाव जीता वो राजपूत जाति से ही आते हैं। एक से एक दबंग कैंडिडेट यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी यहां से चुनाव जीते हैं और राजद से जिनका दावा था, राजद से जिनको टिकट मिलने की बात चल रही थी, वे हैं प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को भला कौन नहीं जानता। महाराजगंज से 4 बार सांसद रहे हैं। मसरख विधानसभा जब हुआ करता था, वहां से विधायक, दबंग राजपूत नेता जिसे पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और राजद में आने के बाद वे लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। 13 के उपचुनाव में उन्हें विजय श्री भी मिली थी, लेकिन 14 में वे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से चुनाव हार गए। भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया और उसके बाद 19 के चुनाव में उनके पुत्र रणधीर कुमार सिंह, जो कभी छपरा से भी विधायक रह चुके थे, वे चुनाव हार गए। और इन दोनों लगातार पराजय के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राजद में उनकी स्थिति कमजोर हुई थी। लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि महाराजगंज में उनसे ज्यादा बेहतर राजद का कोई अभी उम्मीदवार नहीं है और इसलिए रणधीर कुमार सिंह तैयारी में जुटे हुए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में वे लगे हुए थे और इलाके में ये चर्चा भी थी कि इस बार उनका मुकाबला जो होगा वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इस बीच कल से जो खबर आ रही है कि टुन्ना पांडे महाराजगंज से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, इसका ऐलान पार्टी ने तो अभी नहीं किया है, लेकिन टुन्ना पांडे खुद बोल रहे हैं कि आरजेडी ने उन्हें महाराजगंज से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है और उसी आदेश पर वे अब चुनाव क्षेत्र में निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर से वे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करने वाले हैं। तो अब इसके बाद जो महाराजगंज में हल्ला है कि अब क्या होने वाला है। वैसे एनडीए के जो प्रत्याशी के तौर पर वहां से कौन होगा, इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी या जदयू मैदान में आएगी, इसको भी लेकर कई चर्चाएं हैं।
2 बार लगातार वहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार जीत हासिल की है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि या तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का क्षेत्र बदल दिया जाएगा या ये सीट जदयू के कोटे में जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या होगा ये अभी अनिश्चय बना हुआ है। लेकिन मैं आपको महाराजगंज का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, क्योंकि टुन्ना जी पांडे को यदि महाराजगंज से लोकसभा का टिकट मिला है तो इसके पीछे कौन सा तथ्य है और इसके पीछे राजद की क्या रणनीति है, इसे समझना होगा। और ये कई लोगों में ये चर्चा भी है कि एक ब्राह्मण प्रत्याशी को क्यों महाराजगंज से टिकट मिला है। तो मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि राजद क्या सोच रख सकती है महाराजगंज को लेकर, उस महाराजगंज को लेकर जहां अब तक राजपूत प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है, राजपूत जाति से ही लोग चुनाव जीतते रहे हैं। तो अब जरा इतिहास में झांकते हैं। 1991 में राजद यहां से, तब जनता दल था, जनता दल की गिरजा देवी यहां से चुनाव जीती थी और गिरजा देवी भूमिहार जाति से आती थी। और उसके बाद कोई दूसरे जाति का महाराजगंज पर कोई चुनाव नहीं जीता। राम बहादुर सिंह कई बार चुनाव जीते, उसके बाद प्रभुनाथ सिंह, उसके बाद उमाशंकर सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सभी राजपूत जाति से आते हैं। पार्टी चाहे इनकी जो हो, लेकिन चुनाव वहां से राजपूत ही जीतते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में राजद ने वहां से एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारने की यदि सोची है तो किस आधार पर वो सोच सकता है। देखिए, जब महाराजगंज विधानसभा का चुनाव 20 में हो रहा था तो पहली बार वहां से कांग्रेस ने विजय शंकर दुबे को चुनावी मैदान में उतारा। महाराजगंज का भी एक इतिहास था, कभी वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट जीता नहीं था विधानसभा का चुनाव, लेकिन विजय शंकर दुबे बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए। वहां उनको ब्राह्मणों का भी सहयोग प्राप्त हुआ, राजपूत जाति का भी सहयोग प्राप्त हुआ और अन्य जाति भी उनके पीछे लग गया। राजद के वोट, कांग्रेस के वोट जब एक साथ जुटे तो विजय शंकर दुबे चुनाव जीत गए। लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि उनका मुकाबला किसी न क्षत्रिय से था, न किसी ब्राह्मण से था, न किसी अन्य जातियों से था। उनका मुकाबला हेम नारायण शाह से था, जिनको लेकर पहले से ही क्षेत्र में असंतोष था। लेकिन अभी जो मुकाबला है वो यदि भाजपा या जनता दल वहां से किसी राजपूत कैंडिडेट को उतारती है तो स्थितियां वहां पे थोड़ी बदल सकती है। हालांकि टुन्ना जी पांडे को इसी सोच के साथ लाया गया होगा कि ब्राह्मण जाति का वहां से अभी तक कोई सांसद रहा नहीं है, तो यदि कोई सांसद नहीं रहा है तो उससे न कोई गिला है न कोई शिकवा है। इसीलिए यदि टुन्ना जी पांडे को वहां लाते हैं तो उनके साथ यादव, मुस्लिम, इन वर्गों का भी सहयोग प्राप्त होगा, बैकवर्ड कम्युनिटी का भी सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग भाजपा से खफा होंगे वे जुटेंगे और जब जुटेंगे तो समीकरण बदल सकता है। टुन्ना जी पांडे अपने संपर्कों के आधार पर भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़े उद्योगपति हैं, सब लोग जानते हैं। एमएलसी का चुनाव भी वहां से वो लड़ चुके हैं और जीत भी पाई है। तब वो भाजपा में थे, अभी भी वे अपने आप को भाजपा के नेता बताते रहे हैं, लेकिन अचानक राजद में जाकर और राजद में सिवान से न होकर महाराजगंज से टुन्ना पांडे का चुनाव लड़ना सबको चकित करता है। और टुन्ना जी पांडे पिछले कुछ दिनों से शांत थे। टुन्ना जी पांडे शांत रहने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे जब पिछले कुछ महीनों से शांत थे तभी ऐसा लग रहा था कि टुन्ना जी पांडे कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जब सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान आए थे तब भी टुन्ना जी पांडे एक्टिव नहीं थे, उसके बाद भी वो एक्टिव नहीं थे। टुन्ना जी पांडे को लेकर ये कहा जाता है कि टुन्ना जी पांडे ने खुद ऐलान किया था कि जब तक शहाबुद्दीन परिवार से कोई व्यक्ति
लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जीतकर सदन में नहीं जाएगा तब तक वे सिवान से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि टुन्ना जी पांडे सिवान के बदले महाराजगंज आ गए हैं, क्योंकि हिना साहब और हिना साहब के पुत्र ओसामा साहब में से कोई सिवान से चुनावी मैदान में उतरने वाला है। और विधान परिषद के चुनाव जब टुन्ना जी पांडे लड़े थे तो उस समय शहाबुद्दीन ने उन्हें मदद किया था, उस स्थिति में जब वे भाजपा के कैंडिडेट थे। तो इसलिए टुन्ना जी पांडे उस परिवार को अभी सामने से फेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टुन्ना जी पांडे ने महाराजगंज की राह पकड़ ली है, ऐसा चर्चा हो रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि टुन्ना जी पांडे किस बात को सोचकर महाराजगंज आए हैं। उनका घर तो सिवान में पड़ता है और टुन्ना जी पांडे का बहुत ज्यादा नाता भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जब प्रभुनाथ सिंह के घर का विरोध झेलना पड़ेगा, प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ेगा, तो टुन्ना जी पांडे कहां टिक पाएंगे। लेकिन टुन्ना जी पांडे का अलग दावेदारी है। टुन्ना जी पांडे ये कहते दिख रहे हैं, कई चैनलों को उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि महाराजगंज से वे कमर कसकर चुनाव लड़ने आए हैं, क्योंकि विधान परिषद की 2 सीटें जो हैं महाराजगंज और गोरियाकोटी, ये उनके क्षेत्र में थी और तब से उनका नाता घर घर से है। और इसीलिए वे महाराजगंज के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। तो महाराजगंज का जो गोरियाकोठी और महाराजगंज विधानसभा तो वे जानते ही हैं, बाकी बच गया तरैया, बाकी बच गया एकमा, बाकी बच गया माझी और बाकी बच गया बनियापुर। इन सीटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है, वो बताते हैं और वे चुनावी बाजी वो जीतेंगे और वो चुनाव प्रचार में निकल पड़े हैं। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के समर्थक न बैठने वाले हैं, न प्रभुनाथ सिंह के घर के लोग बैठने वाले हैं। उनका कहां एडजस्टमेंट होगा राजद में, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह खुद बड़े नेता हैं, भले ही वो जेल में हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन के मामले में प्रभुनाथ सिंह की भी पकड़ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह सिवान में भले शहाबुद्दीन आज नहीं है, लेकिन हिना साहब की जमीनी पकड़ अपने कार्यकर्ताओं पर है, उसी तरह महाराजगंज लोकसभा और छपरा लोकसभा क्षेत्र में प्रभुनाथ सिंह के परिवार की पकड़ है। प्रभुनाथ सिंह के खुद एक भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक हैं। और ऐसी स्थिति में क्या परिदृश्य बनेगा जब महाराजगंज से टुन्ना जी पांडे राजद के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आएंगे, तब केदारनाथ सिंह क्या उनकी मदद करेंगे, क्या प्रभुनाथ सिंह के लोग उनके पीछे खड़े होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब टुन्ना जी पांडे को भी ढूंढना होगा और राजद को भी ढूंढना होगा। एक बार मैं और कह रहा हूं कि अभी राजद के तरफ से कोई ये बयान नहीं आया है कि महाराजगंज से वे टुन्ना जी पांडे को अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। ये बयान टुन्ना जी पांडे की तरफ से आया है और टुन्ना जी पांडे हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। सिवान में जब तक वे थे तब तक अपने बयानों से अपने प्रतिद्वंदियों का होश खास्ता किए रखते थे। अब वो महाराजगंज में आए हैं तो महाराजगंज में भी तूफान मचा है और टुन्ना जी पांडे अब उसी तूफान के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। महाराजगंज जिसे चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहां एक परशुराम की फैमिली के सदस्य चुनाव लड़ने की ठानी है और जब ठानी है तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में घूमना भी शुरू किया है। तो अब आगे क्या होगा और महाराजगंज में टुन्ना जी पांडे यदि राजद उतारती है तो एनडीए का क्या फैसला होता है, एनडीए अपना क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए इस पर जैसे अपडेट कोई आता है मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा और इसके सारे अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।